तो आज मैं एक स्पेस साइंस फिक्शन मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी की फर्स्ट सीन में हम एक माइनिंग शिप को देखते हैं जो अर्थ के लिए रिसोर्सेस इकट्ठा करने जा रही थी। शिप के अंदर सारे मेंबर्स क्रायो स्लीप में सोए हुए थे कि तभी काफी सारे एस्ट्रॉयड शिप से टकराने लगता है। अब हम एंडी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो उड़ जाता है और उसके पॉड में से कुछ मैकेनिकल आर्म्स बाहर आते हैं और उसके शरीर में एक सूट बनाता है कि तभी इनका शिप एक्सप्लोर होने लगता है। तो शिप का एआई सारे क्रू को इमरजेंसी में लॉन्च कर देता है और सभी पास के एक प्लेनेट में जाने लगता है। तभी ग्रेविटी के कारण काफी सारे पॉड्स फट जाते हैं। एंडी का पॉड भी एक पहाड़ी पे क्रैश हो जाता है। एंडी बहुत घबरा जाता है लेकिन तभी उसका एआई उसे ठीक करता है। अब वो बाहर आता है और देखता है इनका स्पेस शिप क्रैश हो जाता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इससे एंडी भी बहुत दूर जा गिरता है। जब एंडी को होश आता है तो वो अपनी एआई से पूछता है कि मैं अभी कहाँ पे हूँ। तो उसका एआई बताता है कि वो एक ऐसा प्लेनेट पे है जिसे अभी किसी ने डिस्कवर भी नहीं किया और एआई को बाकी सर्वाइवर्स के बारे में कुछ पता नहीं था। अब तभी एंडी को एक रोशनी दिखाई देता है तो वो उस तरफ जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे जलता हुआ शिप दिखाई देता है लेकिन वो आगे बढ़ जाता है पर हम शिप के ऊपर पंजों के निशान देख पाते हैं। अब वो लाइट के पास पहुंच जाता है जहां उसे एक और सर्वाइवर मिलता है जिसे देख के एंडी तो बहुत खुश हो जाता है। इस सर्वाइवर का नाम डीवॉन है जो शिप के कम्युनिकेशन सिस्टम में काम करता था। तो उसने अर्थ पे सिग्नल भेजने के लिए यहाँ पर सेटअप तैयार किया था। वो बताता है कि यहाँ से अर्थ तक सिग्नल पहुँचने में 8 महीने लग जाएंगे और अर्थ पे यहाँ तक शिप आने के लिए 2 साल लगेंगे। मतलब यहाँ इन्हें लगभग 3 साल तक सरवाइव करना होगा। ये सुनकर एंडी बहुत उदास हो जाता है लेकिन डीवॉन कहता है कि हम वापस जरूर जाएंगे। एंडी पूछता है कि हम सरवाइव कैसे करेंगे। तो डीवॉन कहता है कि जितने भी लोग यहाँ पे मरे हैं हम उन्हें खा के पूरे 3 साल तक जिंदा रह सकते हैं। अब तभी एंडी के पैर एक वायर में फंस जाता है और वायर इक्विपमेंट से उतर जाता है। तो एंडी उसे लगाने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि एक क्रिएचर डीवॉन पे अटैक कर देता है और वहाँ से उसे ले जाता है। अब एंडी पीछे मुड़ता है तो डीवॉन वहाँ पे नहीं था। वो सोचता है कि डीवॉन इतनी जल्दी कहाँ चला गया। तो अब वो ही डीवॉन के बताए हुए तरीके से मशीन से अर्थ पर मैसेज भेज देता है। वो डीवॉन का गन भी ले लेता है। अब एंडी रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था लेकिन आगे उसे कुछ भी नजर नहीं आता। उसका एआई बताता है कि उसके सूट में अब ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है लेकिन तभी रेडियो पर उसे किसी की आवाज सुनाई देता है जो सीनियर एस्ट्रोनॉट नाओमी की आवाज थी। मतलब वो भी सरवाइव कर चुकी है। नाओमी उसे बताती है कि मेरे पैर पॉट में फंस गई है, मेरी मदद करो। लेकिन एंडी का एआई बताता है कि नाओमी के पास जाने के लिए उसे 2 दिन चलना पड़ेगा लेकिन उसके पास इतनी ऑक्सीजन नहीं है। तो नाओमी कहती है कि मेरे पास काफी ऑक्सीजन है जिसे हम दोनों जिंदा रह सकते हैं। तो एंडी नाओमी के पास जाने लगता है। चलते चलते रात हो जाती है। तभी उसे किसी के गुर्राने की आवाज आती है लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। तो वो आगे बढ़ता है लेकिन तभी उसे जमीन पर किसी के पैर के निशान दिखाई देता है और आगे उसे एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई देता है। तो वो समझ जाता है कि यहाँ पे कोई क्रिएचर रहता है। वो नाओमी को भी ये बात बता देता है और वो यहाँ से भागता है लेकिन तभी एआई उसे बताता है कि उसके बहुत से साथी यही आसपास ही है और एआई देखता है कि सभी उसके करीब ही आ रहे हैं। तो वो रेडियो के जरिए उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तभी उसे फिर से गुर्राने की आवाज आती है तो वो हेलमेट की लाइट बंद करके छुप जाता है लेकिन वो क्रिएचर फिर भी उसके तरफ बढ़ रहे थे। तो एंडी फ्लेयर गन चलाता है लेकिन इससे सारे क्रिएचर्स उसे देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। भागते भागते एंडी एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है लेकिन एंडी बच जाता है। इधर क्रिएचर के पेट में हम एंडी जैसे 4 और लोगों के सिग्नल देख पा रहे थे। इधर एंडी का सूट फट जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकल रहे थे तो वो सूट को सील करता है लेकिन अब उसे डीवॉन की आवाज आती है जो उससे मदद मांगता है। एंडी अब फिर से पहाड़ पर चढ़ता है और वो देखता है कि डीवॉन 2 क्रिएचर से लड़ रहा है लेकिन तभी एक क्रिएचर उसे पकड़ लेता है और उसे मार डालता है और अब वो एंडी के तरफ ही बढ़ रहा था। लेकिन तभी यहाँ नाओमी सभी पॉड्स के एआई सिस्टम को अपने एआई के जरिए ऑन कर देता है और पॉड्स की लाइट्स ऑन हो जाती है। तो सभी क्रिएचर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और एंडी भागता है
और अब वो एक अजीब सी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर कुछ जुगनुए थे। तभी एक जुगनू उसके हेलमेट पर बैठ जाता है, लेकिन तभी वो रेड हो जाता है और हेलमेट पर अटैक करने लगता है और बहुत सारे जुगनू आके एंडी पर अटैक करने लगता है। तो एंडी वहाँ से भागता है, लेकिन तभी उसे जोर से गुर्राने की आवाज आती है कि तभी जमीन के नीचे से एक मॉन्स्टर एंडी को पकड़ लेता है और उसे खाने लगता है। लेकिन तभी एंडी अपने एआई को कहता है कि उसे अटैक आ रहा है, तो एआई उसे शॉक देता है जो उस मॉन्स्टर को भी लगता है और वो मॉन्स्टर उसे छोड़ देता है। तो अब एंडी एक दूसरे जगह पे आ जाता है, लेकिन वहाँ से एंडी नीचे गिर जाता है जहाँ पे जुगनुओं का घोंसला था। वो सारे जुगनू उस पर अटैक करने लगता है, तो एंडी किसी तरह से वहाँ से निकलता है। एआई कहता है कि तुम्हारे पास ऑक्सीजन बहुत कम है, जिससे वो सिर्फ शिप तक पहुँच सकता है, वो नाओमी को बचा नहीं पाएगा। तो नाओमी भी उसे शिप तक जाने के लिए कहती है, लेकिन एंडी नाओमी को बचाने के लिए जोर जोर से भागता है और वो किसी तरह से नाओमी के पास पहुँच जाता है और अब वो नाओमी के पॉड में घुस जाता है और उसके पैर को ठीक कर देता है जो फंस चुका था और अब वो दोनों बाहर निकलते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वो क्रिएचर्स उन्हें घेर लेते हैं, तो वो दोनों भागने लगते हैं और शिप के उसी हिस्से तक पहुंच जाते हैं जो थोड़ा ठीक था। अब नाओमी फ्लेयर गन से उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट कर देती है और क्रिएचर भाग जाता है और अब ये दोनों शिप के अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन मेन डोर बंद नहीं होता और अब वो क्रिएचर इनके तरफ ही बढ़ रहे थे, लेकिन किसी तरह नाओमी डोर बंद कर देती है। अब ये दोनों देखते हैं कि उनके पास अभी भी सप्लाई है और ये दोनों इससे यहाँ सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन तभी इन्हें शिप के अंदर एक क्रिएचर दिखाई देता है। उसे देखकर ये दोनों छुप जाते हैं, लेकिन यहाँ एक और क्रिएचर आ जाता है और इनके पीछे पड़ जाता है। एंडी बीच का दरवाजा बंद कर देता है और ये दोनों एक जगह पे बैठ जाते हैं। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एंडी अपने फैमिली का एक वीडियो नाओमी को दिखाता है। वो बताता है कि एक एक्सीडेंट में ये सभी मारे गए हैं, जो एक्सीडेंट एंडी के कारण ही हुआ था। नाओमी उसे कहती है कि आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारे वजह से, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अब तभी नाओमी देखता है कि एंडी के सूट पे जुगनुओं का एक छत्ता अटका हुआ है। इधर वो मॉन्स्टर दरवाजा तोड़ देता है, तो नाओमी उस जुगनू के छत्ते को उस मॉन्स्टर पर फेंक देती है और सारे जुगनू उस पर अटैक कर देता है और मौका देखकर ये दोनों कार्गो वे में जाने लगते हैं। लेकिन वो देखते हैं शिप बहुत नीचे तक है, तो वो रुक जाते हैं। यहाँ पे वो क्रिएचर भी आने लगता है, तो ये दोनों नीचे जंप कर देते हैं। वो क्रिएचर भी नीचे आ जाता है इन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन एंडी स्प्रे क्रिएचर के मुंह पे फेंक देता है। लेकिन उसके बाद वो क्रिएचर सीलिंग पे चढ़ जाता है और इनके पास आ जाता है। लेकिन नाओमी मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करती है और एंडी से कहती है कि इसे मारने का कुछ प्लान करो जल्दी से। तो एंडी एक पॉड के अंदर जाकर सिस्टम को एक्सेस करके सारे लाइट्स को बंद कर देता है, तो नाओमी छुप जाती है। एंडी क्रिएचर को मारने के लिए पॉड से बाहर आने लगता है, लेकिन पॉड लॉक्ड हो चुका था। मतलब अब एंडी नाओमी को नहीं बचा पाएगा। इधर नाओमी कुछ लाइट्स लेकर भागने लगती है, क्रिएचर भी उसके पीछे भागता है। इधर एंडी ये सब देख रहा था और वो नाओमी को बचाने के लिए अपने पॉड को उसी क्रिएचर के ऊपर गिरा देता है और वो क्रिएचर मर जाता है। लेकिन इससे एंडी भी मारा जाता है। नाओमी इससे बहुत दुखी हो जाती है, वो रोने लगती है। लेकिन तभी एंडी जाग जाता है, मतलब वो मरा नहीं था और अब ये दोनों ही मदद का इंतजार करने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।